ಫೋಕಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಶ್ವಾತ್ ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ ಅಂತ. ಫೇಮಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 11 ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಕರೋನಾದ ವೈರಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. हिंदीलिरोद्रिंद WHO ने दुनिया को समझाया, देखो भाई एक बहुत खतरनाक जानवर आने वाला है और आप सब लोग मरने वाले हो. अगर बचना चाहते हो तो अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दो, सारे एयरपोर्ट लॉक कर दो और सब के सब घर में दुबक के बैठ जाओ. और साथ में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी दिया और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के नाम पे कुछ ऐसी दवाइयां जारी कर दी जिन्हें एक्सपेरिमेंटल ड्रग के कैटेगरी में रखा गया है. एक्सपेरिमेंटल ड्रग मतलब ऐसी दवाइयां जो कभी भी किसी भी बीमारी के लिए आज तक ना तो अप्रूव हुई है, ना ही इस बीमारी के लिए कभी एनिमल मॉडल पे भी ट्राई किया गया है. जस्ट यूं ही डाल दिया. मतलब ये दवाइयां इतनी खतरनाक कि बीमारी से आप मरे ना मरे, दवाई से जरूर आप मर सकते हैं. और उसके बाद जो हुआ पिछले 3 महीने वो सब आपकी आंखों के सामने है. लेकिन आज 7 अप्रैल, आज हमें दूर से एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है. आज कोरोना वायरस पास आ चुका है, हमारे घर के पास आ चुका है. दूर से जब एस्टिमेट किया था तो आप ग्राफ को देखिए, तब हमें लगा था कोरोना वायरस आप जहां लाल रंग देख रहे हैं कहीं यहां है, यानी कि बाकी सारे वायरस जो दुनिया में पहले आ चुके हैं उन सबसे ज्यादा डेडली, उन सबसे ज्यादा कंटेजियस. इसीलिए शायद हमने वो सारी चीजें की जो आज तक कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, जिसमें क्वारंटाइन हो गया, लॉकडाउन हो गया. ये सारे शब्द तो हमने अपने पूरे जीवन में कभी ना तो सुना ना कहीं पढ़ा. तो वो सब इसलिए था क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि सृष्टि में अब तक ऐसा जो नहीं हुआ वो अनर्थ होने वाला है. लेकिन अब इस चीज को 3 महीने हो गए हैं. अब हमने वायरस को बहुत ध्यान से देखा, करीब से देख लिया है. 26 मार्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें रिपोर्ट आई कि कोरोना वायरस क्या है. फटा पोस्टर निकला चूहा. मतलब इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इज 0.1%, सीजनल फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा के बराबर. और इसका जो कंटेजियस स्टेटस है दैट इज 2.2. 2.2 मतलब लगभग कॉमन कोल्ड के बराबर. कॉमन कोल्ड का 2 है, इसका 2.2 है. यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा, किसी भी वायरस की जो फैलने की शक्ति है वो सिर्फ वायरस पे ही निर्भर नहीं करती है, वो कई सारे और फैक्टर पे निर्भर करती है. उनमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, HERD इम्यूनिटी. अब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है ये आपको समझाना जरूरी है. यहीं से कुछ नई बातें आपको समझ आएंगी जो आपके काम की हो सकती हैं. अब मान लीजिए ये है एक कोरोना वायरस का पेशेंट और ये है आप. अब जब ये पेशेंट आपसे मिलेगा तो देयर इज अ चांसेस कि ये आप तक कोरोना वायरस पहुंचा दे और आप भी पेशेंट बन जाए. लेकिन ऐसा अभी नहीं हो सकता बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है. ये अपने घर में है, आप अपने घर में है, तो आपको कोरोना वायरस नहीं आ सकता, आप पीड़ित नहीं हो सकते. लेकिन आज से कुछ दिन बाद 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या 16 अप्रैल को जब ये सब कुछ खुल जाएगा तब ये भी बाहर निकलेंगे और आप भी बाहर निकलेंगे. क्या आपको लग रहा है कि 15 अप्रैल तक या 14 अप्रैल तक जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट हैं या तो पेशेंट मर जाएंगे या कोरोना वायरस न जाने कहां गायब हो जाएगा या मर जाएगा? एक बात मैं बता दूं, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि 21 दिन के अंदर अंदर कोरोना वायरस मर जाता है या मर सकता है. देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ चांसेस कि कोरोना वायरस से ये इंसान मुक्त हो भी जाए, उसके बाद भी ही कैन बी अ कैरियर ऑफ कोरोना वायरस फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड. मतलब ये उससे पीड़ित तो नहीं है लेकिन वो कैरियर है, सिंपली कैरियर. और ऐसे में देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी कि इससे कोरोना वायरस आप तक भी पहुंच जाएगा. बोलने का मतलब है कि लॉकडाउन से सिर्फ आप चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं. अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आप सब कभी ना कभी तो खत्म होगा, और जब भी खत्म होगा तब ये और ये बाहर आएंगे और तब ये ट्रांसफर होगा. लेकिन घबराने की बात नहीं है. अगर आप में कोरोना वायरस आ भी गया तो आप मरने नहीं वाले, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसकी मोर्टेलिटी रेट अब साबित हो गई है, वो 0.1% है, नियर टू अ सीजनल फ्लू. इससे ज्यादा कुछ नहीं. यानी कि 1000 लोग पीड़ित होंगे तो कोई एक इंसान मरेगा, 999 लोग ठीक हो जाने वाले हैं. तो ठीक होने के बाद दैट इज कॉल्ड सेल्फ
नेचुरल इम्यूनाइजेशन, अपनी इम्यूनिटी आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 3 तरह के लोग आ गए, एक वो जो पीड़ित है, एक वो पीड़ित होकर ठीक हो गए हैं, और एक वो जो कभी भी इन्फेक्ट नहीं हुए। धीरे 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 आने वाले कुछ महीनों में ये लोग, यानी कि जो लोग पीड़ित होकर ठीक हो चुके हैं, इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि इनकी तादाद, आप स्क्रीन पे देखिए, इतनी ज़्यादा होगी कि कोई उस वक्त अगर इन्फेक्टेड है और एक इंसान जो कभी इन्फेक्ट नहीं हुआ, उसके बीच में येलो, यानी कि जो लोग ठीक हो चुके हैं, वो ज़्यादा आ जाएंगे। इसे कहते हैं झुंड। आपने देखा होगा कि हाथी के झुंड के बीच में बच्चा, हाथी का बच्चा होता है, तो वो झुंड से प्रोटेक्टेड होता है, कोई और जानवर उस बच्चे पे अटैक नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। इसका एक क्लासिक एग्जांपल दे सकता हूँ, जापान। जापान में चाइना के बाद सबसे पहले कोरोना वायरस आया था, एंड दैट वाज 16 जनवरी। इसको अगर कंपेयर करें इटली में कोरोना वायरस आया था 31 जनवरी। जापान की जो पॉपुलेशन है वो इटली के लगभग डबल है, और जापान का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी इटली से काफी ज्यादा है। जापान इज डेंसली पॉपुलेटेड, नंबर 1। जापान में वायरस भी पहले आया था, काफी पहले, 15 दिन पहले आया था, इन कंपैरिजन टू इटली। इटली में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन लगा है और सबसे लंबा लॉकडाउन लगा है। जापान में लॉकडाउन लगा ही नहीं है। 3 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के जो पिक्चर्स हैं जापान के, वो आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए। जापान में सारा कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे किसी भी नॉर्मल डे चलता है, यानी कि वहाँ पार्टी भी चल रही है, वहाँ पे डांस बार भी खुले हुए हैं, वहाँ पे शॉपिंग भी खुला हुआ है, सारा काम सामान्य है। अब जरा सोचिए, अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि भाई कोई देश ऐसा जिसमें लॉकडाउन भी नहीं है और कोई एहतियात भी नहीं बरत रहे, तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि वहाँ हाहाकार मच जाना चाहिए, वहाँ लोग सारे मर जाने चाहिए, सारे के सारे कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके सामने है जापान की स्टोरी। तो वहां क्या हो रहा है? वहां पे वही हो रहा है जो मैंने समझाया, दैट इज कॉल्ड, उन जापान की हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड होती जा रही, बिल्ड होती जा रही, बिल्ड होती जा रही है। और अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि वहां की जो मोर्टेलिटी है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, वो नियर 0 पे आ जाएगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। और लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी तभी बन सकती है जब लॉकडाउन हटे, जब आप घुले मिले। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो गिरना तो पड़ेगा ही। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गिरूं भी ना और साइकिल चलाना सीख भी जाऊं, वो होने नहीं वाला।